हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक्सेल साइज़ के लिए स्वेटर लेके आई हूँ। जिन भी लेडीज़ का या जेंट्स का 40, 41, 42 साइज़ है, उनके लिए ये स्वेटर 2 कलर में लेके आई हूँ। और ख़ास कर बिगिनर हैं जो 2 कलर में बनाना चाहते हैं, वो भी स्वेटर को बना सकते हैं। तो 420 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है, देख लीजिए। लेडीज़ के लिए बनाइए, जेंट्स के लिए बनाइए, दोनों के लिए आप बना सकते हैं। और पिछले बैक पार्ट्स में मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं डाला हुआ, वो आगे मैंने आपको एक एक चीज़ मेंशन की हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए जो मैंने बॉर्डर में फंदे डाले हैं, वो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। वो मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को बताए हुए हैं कि कैसे डालने हैं। बहुत बार मैंने स्वेटर स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि किस तरह आपने डिज़ाइनर फंदे डालने हैं। और यहाँ मैंने 3 धागों वाले, मतलब 3 धागों से मैंने ट्रिपल धागे के फंदे डाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने सिलाई ली है, वो 10 नंबर की सिलाई ली है। तो 10 नंबर की सिलाई में मैंने 101 फंदा डाला हुआ है, 101 फंदे डाले हैं और 10 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई मैंने बॉर्डर में लगाई हुई है। और यहाँ पे जो मैंने कलर ली हुई है, ऊन ली हुई है। तो ऊन मैंने, जो मेरे पास बची कुची वूल पड़ी थी, मैं उसी से स्वेटर बना रही हूँ। तो आपके पास जो भी बची कुची वूल हो, आप उससे स्वेटर बना सकते हैं। और यहाँ पे 2 कलर मैंने ऐड किए हुए हैं, तो 2 कलर से आप बना सकते हैं स्वेटर को। तो कोई भी कलर ले लीजिए आपने। और ये थोड़ी सी थिक वूल है, वर्धमान की बची हुई मेरे पास वूल है, तो इसी से मैं स्वेटर बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई में 101 फंदे डाले हैं और उनको मैंने, देखिए, सीधी तरफ से सीधा 101 फंदों में पहला फंदा भी सीधा आएगा, लास्ट का फंदा भी सीधा आएगा। और 10 नंबर की सिलाई में आपने, देखिए, स्टार्टिंग से आपने जब फंदे डाल लेने हैं 101, तो आपने पहला फंदा उतार लेना है। और ये देखिए, मैं पहला फंदा उतार के आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरीके से मैंने पूरा बॉर्डर बना लेना है। पहली सिलाई एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। स्टार्टिंग में मैंने उतार लिया था, तो आप उतारे चाहे बुने, वो आपकी मर्जी है। तो इन पूरे फंदों को मैंने, एक से एक फंदों को लास्ट तक एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से बनाते हुए जाना है। यहाँ पे देख लीजिए, एक सीधा, एक आगे धागे करके उल्टा, धागा पीछे करके सीधा, धागा आगे करके उल्टा, इस तरीके से। चलिए, तो मैं ये पूरी सिलाई निकाल लेती हूँ और आप लोगों को दूसरी सिलाई भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनानी है। तो देखिए, लास्ट में मेरा उल्टा फंदा आया और लास्ट का फंदा है वो सीधा आया है। ये लास्ट से पहले का उल्टा है और ये सीधा आया। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सीधा फंदा आया है, लास्ट वाला। अब देखिए, हमने उल्टी सिलाई में क्या करना, ये जो हमारा उधर से सीधा फंदा आया, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, उल्टा उतार लेंगे। और ये आपने उल्टी तरफ से करना है। और फिर आपने अगला फंदा सीधा बुनना है, क्योंकि ये फंदा आपने उल्टा उतारा, इसको सीधा बुनेंगे। धागा आगे करके अगला फंदा उल्टा, फिर सीधा, इस तरीके से आपने इसको बुनते हुए जाना है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपने एक सीधा, एक उल्टे का, दोनों तरफ से किस तरह का बॉर्डर डालना है। और आपने कम से कम इस बॉर्डर में 21 सिलाइयाँ डालनी है। 21 सिलाइयाँ डालेंगे तो आपकी बॉर्डर 2 इंच के करीब के चौड़ाई के करीब आ जाएगा। तो मैं सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको बुन के आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसे बॉर्डर पूरा करके क्या करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ तक लास्ट तक इसको बना के और एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे मेरी टोटल 21 सिलाइयाँ हो गई हैं, 21 सिलाइयाँ होगी। और ये 21 सिलाई है जो, ये मेरी सीधी तरफ से आई है। तो अब जो 22वीं सिलाई है, 22, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। 2.5 इंच के करीब ये बॉर्डर बन गया है। अब देखिए, मैं क्या करूँगी, जो मेरी उल्टी सिलाई आएगी उसमें मैं 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है, आपके सामने ये डिज़ाइन है, इसको मैं 9 नंबर से बनाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, लास्ट सिलाई में 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ निकाल दूंगी और 9 नंबर की लगाऊंगी। तो यहाँ पे 101 फंदे हैं, तो मैंने ऊपर 15 फंदे बढ़ाने हैं। तो 15 फंदे कैसे बढ़ाएंगे,
वो इस उल्टी सिलाई में बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से बढ़ाने हैं। धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा, चाहे आप पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बनाते जाइए, इस सिलाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए 3-4 फंदे बुनूंगी यहाँ से, कहीं से भी आप ये देखिए यहाँ से सीधे फंदे से यहाँ से उठा के ये ऐसे डालिए। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया आपका। इस तरीके से आपने फंदे बढ़ाते जाने। एक फंदा बढ़ गया, अब यहाँ से दूसरा फंदा इसी तरीके से, फिर ऐसे ही उठा के यहाँ से तीसरा फंदा। ये फंदे मैंने आपको चैनल पे अलग वीडियो बताई हुई है कि किस प्रकार आपने बॉर्डर से पहले फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से मैं फंदे बढ़ाती जाऊंगी, 4-4 5-5 फंदे बुनते जाऊंगी और उल्टी उल्टी सिलाई डालती जाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 13 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मैं 14वां फंदा यहाँ से बढ़ा लूँगी। ये 14 फंदे हो गए। अब लास्ट में यहाँ पे ये 15वां फंदा बढ़ गया। तो हमारे 101 फंदे पहले थे और 15 फंदे और बढ़ गए, तो हमारे यहाँ पे 116 फंदे हो गए, 116 फंदे हो गए। तो हमने पूरी सिलाई उल्टी निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, 10 नंबर की सिलाई छोड़ देंगे। अब 9 नंबर की सिलाई से ये ऊपर वाला डिज़ाइन डालेंगे। तो इस तरीके से आपने फंदे कर लेने हैं। और यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं और हमारे पास यहाँ पे टोटल 116 फंदे हैं। 116 फंदों में हमने अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। तो देख लीजिए मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन को थोड़े से फंदों में बना के दिखाऊंगी और डिज़ाइन को आपने किस तरह एडजस्ट करना है देख लीजिए। ये डिज़ाइन जो एडजस्ट कर रहेंगे आप, वो 8+8+8+ करते जाएंगे और लास्ट में आपके 4 फंदे आने चाहिए। 8+8+ करते जाएंगे। 14 बार आप 8-8 बार करोगे तो आपके 112 आएंगे और प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं तो आपके 116 फंदे आएंगे। तो 116 फंदों में आपका ये ऊपर वाला डिज़ाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, छोटे से पैटर्न में थोड़े से आपको फंदों में ये ऊपर वाला डिज़ाइन बताऊंगी कि कैसे बनाना है आप लोगों ने, और अलग 2 कलर की वूल में बताऊंगी। तो आपने सीधी तरफ से ये डिज़ाइन डालना है, बॉर्डर के बाद ही सीधी साइड से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से फंदों में बताने जा रही हूँ। तो अलग वूल में बताऊँगी। सिलाई आपकी सीधी तरफ से आएगी तो आपने धागा दूसरा कैसे लगाना है देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से रखेंगे और इसको पहला फंदा बना लेंगे। इस तरह से आपने करना है और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। इस धागे को गांठ लगाइए पहले, क्योंकि ये हमारा धागा निकले ना, ताकि उधड़े ना स्वेटर। तो इस तरीके से आपने 2 डबल गांठें लगा लेनी है और आपने यहाँ पे पूरी सिलाई सीधी सीधी फंदों की बनाते हुए जाना है, सीधा सीधा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बना लूँगी। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है और दूसरे कलर से है, मतलब जो बॉर्डर में कलर लगाया उससे अलग कलर की है। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी डाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट का फंदा भी सीधा बनाया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। उल्टी तरफ आपने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ऐसे पहला फंदा उतार लिया और फिर आपने उल्टा उल्टा बनाना है इस तरीके से। कलर आपके पास दोनों में से कोई भी हो, 2 कलर कोई भी हो, आप कॉम्बिनेशन अच्छा सा करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए उल्टा उल्टा पूरा सिलाई कर लूँगी। तो देखिए पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब देखिए हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई आप ध्यान से देखिए। तो हमने है तीसरी सिलाई में आपने पहला फंदा ब्लैक कलर से बनाना है, जो बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया हुआ है उससे। अगले 4 फंदे भी आपने ब्लैक से बनाने हैं, मतलब टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। ये देखिए एक फंदा हमने एज ए स्टिच वाला भी ब्लैक बनाया और 4 फंदे अगले बनाए। अब हम 2 फंदे ये उतार लेंगे येलो बिना बुने।
अब अगले 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 फंदे हमने यहाँ पे ब्लैक बनाए, 2 उतार लिए। फिर अगले हम 1 2 3 4 5 6 बनाए और 2 उतार लिए। अब देखिए लास्ट में हमने 4 फंदे हमारे ब्लैक बनेंगे और एक हमारा एज स्टिच भी ब्लैक बनेगा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन तीसरी सिलाई में इस तरीके से है। पहले 5 फंदे हमने ब्लैक, फिर 2 उतार लिए, ब्लैक 6 फंदे, फिर 2 उतार लिए, 6 फंदे ब्लैक, फिर उतार लिए, 5 फंदे ऐसे ही जैसे यहाँ पे रहेंगे। तो अब चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। चौथी सिलाई में देखिए हमने पहला फंदा उतार लेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। जो ये 4 फंदे दिख रहे हैं ब्लैक, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना है, सॉरी सीधा सीधा बनाना है इस तरफ से। उल्टी सिलाई में इनको सीधा सीधा बनाएंगे तभी ये उल्टे आएंगे उस तरफ। अब आगे धागा करके 2 फंदों को उतार लेंगे, धागा पीछे, 6 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदों को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उतार लेंगे, धागा पीछे करके। फिर हमने लास्ट के जो हमारे 4 फंदे हैं उनको हमने सीधा सीधा बनाना है और एज स्टिच वाले फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए डिजाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपने तीसरी सिलाई जैसे करना है, ये फंदा उतार लेंगे और बाकी फंदे हमने जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं उनको ब्लैक को हमने सीधा सीधा बनाना है, सीधा सीधा बनाएंगे और इनको उतार लेंगे। फिर धागा पीछे ही रहने देंगे, सीधा सीधा बनाना है। अब हमने धागा आगे पीछे नहीं। तो देखिए ये भी हमने ब्लैक ब्लैक सीधे सीधे बना लेंगे और 2 फंदे उतार लेंगे ब्लैक। तो देखिए ब्लैक ब्लैक को हमने अब 5वीं सिलाई में तीसरी सिलाई जैसे सीधे सीधे बनाना है और 2 फंदों को उतार लेंगे। लास्ट के 5 फंदे भी हमने सीधे सीधे बना लेने हैं इस तरीके से। अब देखिए सेम आपने चौथी सिलाई जैसे 6वीं सिलाई भी डालनी है। पीछे से एक फंदा उतारेंगे और बाकी ब्लैक को आपने सीधे बनाते जाना है और धागा आगे करके पीलों को उतारते जाना है, धागा पीछे करेंगे। ब्लैक को आपने सीधे सीधे बनाते हुए जाना उल्टी सिलाई में और येलो को आगे धागा करेंगे, फिर 2 येलो को हमने उतार लेना है, धागा पीछे ऐसे ही करके हमने। अब देखिए लास्ट के 4 फंदों को हमने सीधा सीधा बनाया और एज स्टिच फंदे को उल्टा बनाएंगे। तो हमारे डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है। अब आपने 6 सिलाइयों के बाद क्या करना है, अपने धागा यहाँ पे 7वीं सिलाई में ये धागा येलो लगाना है। येलो धागे से आपने यहाँ पे पूरे सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टी पूरे फंदे कर देने हैं। अब आपने देखिए जो उतारे हुए फंदे हैं ये देख लीजिए, ये तो आपने सीधे बुननी है और उतारे हुए भी आपने ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब आपने बस पूरे फंदों को सीधा सीधा बनाते जाना और उल्टी तरफ से आपने उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ये भी फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं इस तरीके से। तो देखिए पूरी सीधी सिलाई डाल दी। अब इसकी उल्टी सिलाई डालनी, इस कलर की अब उल्टी डलेगी। पहला फंदा मैं उतार लूँगी, बाकी पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी टोटल 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए अब डिज़ाइन इस तरह से आ रहा। तो आपने यही कंटिन्यू करते जाना। अब हमारी नीचे वाली जो 2 सिलाइयाँ थी यहाँ डल गई वो, तो अब इसी तरह से
आपने कंटिन्यू करते जाना। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। नीचे आपने ब्लैक से यहाँ पे 5 फंदे बनाए थे स्टार्टिंग में। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने ब्लैक से एक फंदा बना लेना है और 2 फंदे उतार लेने हैं। अब आपने ऐसे करना है, ब्लैक से एक फंदा बनाया, 2 उतारे। अब देखिए जो ये उतारे वाले फंदे हैं बीच में आने चाहिए, मतलब आपके यहाँ पे टोटल 6 फंदे आने चाहिए। ये देख लीजिए ऐसे। अब आपकी ये सिलाई ऐसे आएगी। ये फंदे हैं जो ये बिल्कुल सीधे 2 आएंगे, तो 2 इधर ब्लैक होने चाहिए इसके। अब बस आपने यही करते जाना है, 2 फंदे उतारना है, 6 आपने बुन लेने हैं। 3 4 5 6, 2 फंदे उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनाए। लास्ट के 2 फंदे उतार के एक आपने एज ए स्टिच बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपने अपनी आगे डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। जब आप यहाँ पे अब सीधी सिलाई में आप ब्लैक को वाइट सीधा सीधा बनाओगे तो आपकी जैसे यहाँ उल्टे उल्टे फंदे दिखा रहे हैं, आपके यहाँ बीच में आएंगे, जैसे इस डिज़ाइन में है। देख लीजिए यहाँ पे आया, फिर ये बीच में आया, फिर पहले की तरह यहाँ पे आया, फिर बीच में आया। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करते जाना और आपका डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो डिज़ाइन को आपने सेट कर लेना है, इस तरीके से कंटिन्यू करते जाना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे मैंने कितनी लंबाई रखी है। और ये स्वेटर मैं लेडीज़ के लिए बना रही हूँ। अगर यही स्वेटर आप जेंट्स के लिए बनाते हो या फिर जिनकी लंबाई लंबी है उनके लिए बनाते हो तो लंबाई आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब 4.5 फुट लंबाई, जिनकी 4.5 इंच के करीब आती है, 4.5 फुट के करीब आती है, उनके लिए ये स्वेटर बना रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 16 इंच की लेंथ रख ली है, 16 इंच मैंने इसको बना लिया है। और बॉर्डर से यहाँ से ऊपर तक मैंने लेंथ इसकी नापी है। तो आप यहाँ से लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो 116 फंदों में अब देखिए मैंने ये आधे आधे फंदे कर रखे थे, तो मैं इसको पूरी सिलाई को निकाल लूँगी। तो इसको अब हम जो हमारी ये फर्स्ट सिलाई है वही हम निकाल रहे हैं। जो 2 सिलाइयाँ हमारी अलग डिज़ाइन की हैं उसी को हम उल्टा उल्टा, ये दूसरी सिलाई है तो इसी को उल्टा उल्टा बिन रही हूँ मैं। और 9 नंबर की सिलाई से मैंने पूरा स्वेटर बनाया है। ये सिर्फ बॉर्डर में मैंने 10 नंबर लगाया है। तो देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब हम घटाई करेंगे क्योंकि मैं इसमें वी नेक बनाऊंगी, वी गला बनाऊंगी। तो वी गले में मुझे ये फंदे जो मेरे बराबर फंदे हैं, क्योंकि 100 यहाँ पे 16 फंदे हैं, तो 116 फंदों को हमने आधा आधा करना है पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 116 का आधा हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं मोंडे की। तो मोंडे की कटिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इस धागे से करूँगी, ये देखिए 2 फंदों का एक और फिर 2 फंदों का एक, और ढीले हाथ से कटिंग करेंगे बिल्कुल। और फिर हमने 2 का 1 करेंगे जब, तो हम क्या करेंगे, इस धागे को इसके ऊपर रख लेंगे और फिर हम 2 का 1 इस तरीके से, और फिर 2 का 1, 4 बार हमने कटिंग करनी है इसकी। यहाँ पे 4 बार कटिंग करेंगे। देखिए 4 बार हमने घटा लिया है, 4 फंदे घटा लिए हैं। अब देखिए हमें यही धागा चाहिए, तो हम इसको ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे हम अपना जो डिज़ाइन है उसको हम बनाते जाएंगे। अब हमारे ये बीच के फंदे हैं तो इनको इस तरीके से बुन लेंगे और यहाँ पे देखिए सामने, बिल्कुल इसके सामने इनको उतारेंगे। और अब इसको 6 फंदों को बुन लेंगे और 2 फंदों को उतार लेंगे। अब फिर 6 फंदों को बुनेंगे, चार, 5 और एक 6 बुने और 2 उतारे। फिर हमने 6 फंदे बुनेंगे
3 3 6, 2 को उतार लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदों को उतार लेंगे। अगर हम 116 का आधा आधा करते हैं तो हमारे पास यहाँ 58 फंदे इधर आते हैं, 58 फंदे उधर आते हैं, मतलब 58 फंदे इधर आते हैं, 58 फंदे इधर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो अपने यहाँ के 58 फंदे, मतलब 58 में से मैंने 4 फंदे घटा लिए हैं इस तरफ, तो हम अब 54 फंदे यहाँ पे बुन लेंगे। या फिर हम ऐसे करेंगे, ये सिलाई पूरी निकाल के फिर मैं उस तरफ से घटा लूँगी पहले, और फिर मैं बीचों बीच ही कटिंग करूँगी। तो मैं ये सिलाई पहले निकाल ही लेती हूँ पूरी, और उस तरफ से भी आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, और उसके बाद मैं गले की वो रखूँगी, वी शेप में गला घटाऊँगी, आसानी हो जाएगी बिगनर के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 4 4 घटा लेते हैं और फिर हम गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारे 4 फंदे यहाँ पे रेड आ गए। अब देखिए हम दूसरी सिलाई में भी इस तरफ से 4 फंदे घटा लेंगे। तो 2 का 1 करेंगे उल्टी तरफ से ऐसे, और ढीले ढीले हाथों से घटाएंगे। फिर 2 का 1, 2 फंदे घट गए, अब 3 फंदे घट गए, और अब इस फंदे को भी घटा लेंगे जो हमने उतारा हुआ था 4। तो अब इसको उतार लेंगे, अगले फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। जो डिज़ाइन है हमारा 6 फंदों को सीधा बनाएंगे, धागा आगे करके 2 को उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये फंदे सीधे बनाएंगे, और 2 फंदों को उतार लेंगे। अब हमने यही करते जाना है। और अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास टोटल फंदे रह गए उनका हम आधा निकालेंगे, क्योंकि अब हमने वी शेप की कटिंग करनी है। तो मैं आधा कर लेती हूँ इसका, इसी तरीके से बना लेती हूँ आधा इसको, और धागा आगे करके ये फंदे हमने उतारने हैं, धागा पीछे करके ये फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ही इस तरह से है। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है। यहाँ पर जितने मेरे फंदे हैं उतने ही फंदे मेरे यहाँ पे हैं, लेकिन इन 2 फंदों को छोड़ के, जो ये 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे 116 फंदे थे, बराबर फंदे थे। अगर आपके 117 फंदे होते तो बीच में एक फंदा रह जाता, तो हमें एक फंदा ही रखते यहाँ पे, लेकिन यहाँ बराबर फंदे हैं, 2 2 का जोड़ है। तो हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को यहाँ पे लूप में डाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बराबर फंदे हैं 116। अगर यहाँ पे 115 होते, 113 होते, तो हमारा लूप में एक ही फंदा आता, लेकिन अब बराबर फंदे होने की वजह से हमारे यहाँ लूप में 2 फंदे ले लिए हमने। और आपने किसी भी स्वेटर में अगर आपके बराबर फंदे हैं, जैसे 100 फंदे हैं तो आपके 50-50 आएंगे। तो आपने क्या करना है, फिर 49 और 49 फंदे करके जो आपका 50वां जोड़ा है वो इस तरह रख लेना है। तो इस तरीके से आपने वी शेप में करना है। तो अब देखिए हम यहीं पे पलट लेंगे, क्योंकि हमें एक तरफ बनाना है अभी। और यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या करूँगी, लूप को, ये देखिए लूप को एक बार खोल के मैं क्या करने वाली हूँ, ये 2 फंदे हमारे बीच के हैं सेंटर के, तो हम इसको क्या करेंगे देख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये फंदा इसके ऊपर से गिरा दूँगी मैं ऐसे, ये गिराया, और यहाँ पे लूप डाल दूँगी, ताकि हमारा वी शेप में जब हमारा गला बनेगा ना, तो ये हमारा एक ही फंदा आएगा। ये देखिए, ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए हम एक ही साइड यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे 4 फंदे इधर घट गए थे, 4 फंदे इधर घट गए थे। अब मैं पहले ये साइड बनाऊंगी, तो ये साइड बनाऊंगी तो यहीं से मैं टर्न कर लूँगी। अब देखिए आपने किस तरीके से करना, अब ये एक ही साइड बनेगी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से वी शेप में गला घटेगा, तो 2 का 1 करेंगे। और उस साइड से हम क्या करेंगे, इसको मैंने ये सीधा बुन दिया, इसको मैं उल्टा ही बुनूंगी, क्योंकि लास्ट का फंदा मैं उल्टी तरफ से उल्टा ही रखूँगी इस तरफ। ये देखिए इसको फंदे को धागा इस तरफ करके उल्टा रखूँगी, ये लास्ट का फंदा, और ये चले गए हम इस तरफ। अब देखिए हम 2 का 1 करेंगे यहाँ, और 2 का 1 थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 किया। बाकी जैसे फंदे हैं आपके वैसे उतारना है तो उतारिए, और
बाकी जैसा डिज़ाइन है वैसा आपने बनाते हुए जाना है। हर बार आपने इस तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। और ये उतार लिया, अब धागा पीछे ही रहेगा, इसको सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, इनको उतार लिया और अब इसको सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरीके से और उतार लेंगे। जो उतारने वाले हैं उनको उतार लेंगे और जो बुनने वाले फंदे हैं उनको बुन लेंगे। बस हमारा वी शेप में गला यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। और मोंडे में हमने 4 फंदे घटाए हैं, तो अब हमारे मोंडे में 3 फंदे घटेंगे। ऐसे ही हमने जैसे 4 घटाए हैं वैसे ही सेम 3 घटेंगे, फिर 2 घटेंगे, फिर 1 घटेगा। कटिंग में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को वी शेप में गला घटाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ लास्ट में एक ही बचा, इसको भी हम सीधा ही बना लेंगे और इसको भी सीधा ही बना लेंगे। तो देखिए 4 घट गए थे। अब टर्न करेंगे, अब यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। तो फंदे हमेशा आपने ढीले घटाने हैं। 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो 3 फंदे घट गए। बाकी हमारा डिज़ाइन जिस तरह का है, धागा पीछे करके ये फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इनको सीधा बनाएंगे, रेड वालों को, ये रेड वाले सीधे बनाएंगे और धागा आगे करके इन 2 को उतार लेंगे। धागा पीछे करेंगे, इन रेड वालों को सीधा सीधा बनाएंगे और धागा आगे करके इन 2 फंदों को उतार लेंगे। धागा पीछे करके फिर रेड को बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ जहाँ तक लूप है। अब देखिए, ये लास्ट में आ गई हूँ और ये 2 फंदे उतार लेने हैं और अगला फंदा उल्टा बना लेना है। अब देखिए, फिर टर्न हो जाएंगे हम, क्योंकि हम एक ही साइड बना रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ क्या करना है, अब हमारा दूसरा कलर लगेगा, लेकिन यहाँ हमारा दूसरा कलर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करेंगे अपना। अब हम ये कलर ऐड करेंगे क्योंकि अभी इसकी सिलाई आएगी और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे साथ साथ, क्योंकि हमने घटाना भी है। तो हम इस कलर को ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रखिए इस धागे को, ताकि बाद में सुई से आप इसको कर लें और 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे पहले आप गांठ लगाइए इस कलर के साथ। इस तरफ आपका 2 कलर, आपको 1 कलर और ऐड करना पड़ेगा, मतलब ग्रीन वाला। और अब देखिए आपकी पूरी ये सिलाई सीधी सीधी जाएगी। ये पूरी सिलाई हमारी ग्रीन सीधी सीधी जाएगी, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमारी रेड से बनी हैं और 2 सिलाइयाँ हमारी ग्रीन की। अब इसको पूरे को मैं, जो उठाए वाले फंदे हैं उनको भी सीधा सीधा बुन लूँगी। तो मैं पूरी लाइन ऐसे ही कर लेती हूँ और यहाँ से हर बार आपने सीधी सिलाई में घटाते हुए जाना है। जो आपके उतारे वाले फंदे थे वो भी आपने बुनते हुए जाना है। ये देखिए, इसको भी आपने सीधा सीधा बनाते ही जाना है और सारे लाइन को सीधा सीधा ऐसे बना लेंगे। और अब देखिए हमारी 4-3 की कटिंग हो गई थी, अब हम 2 की कटिंग करेंगे और 2 की कटिंग के बाद फिर उल्टी साइड आएंगे जब, तो हमारी 1 की कटिंग होगी। तो बस हमारी यहाँ कटिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद हमारी कोई कटिंग नहीं होगी इस साइड, सिर्फ हमारी कटिंग गले की साइड से एक एक फंदा घटेगा। तो मैं इसको भी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमने उल्टा फंदा बना लिया है, देखिए। अब देखिए फिर यहाँ पे हम वी शेप में यहाँ पे आ गए हैं, तो हमने फिर कटिंग करनी है एक फंदे की, लेकिन अब हमने धागा रेड कलर का लगाना है, क्योंकि अब रेड कलर आएगा। तो 2 का 1 करा, फिर इसको रेड बनाया, इसको भी रेड बनाया। अब देखिए सामने बीचों बीच में इसको उतारना है, ये ध्यान रखिए। ये 2 फंदे उतारेंगे, आगे रेड बनेंगे 6। तो आपने वी शेप में एक एक फंदा घटाते जाना है और इसका ध्यान रखते जाना है डिज़ाइन का, कि आपका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। 6 फंदे रेड बनाएंगे और 2 फंदे उतार लेंगे। 6 फंदे रेड बनाएंगे और 2 फंदे उतार लेंगे।
6 रेड बनाएंगे, 2 उतार लेंगे, 6 रेड बनाएंगे, और लास्ट का भी रेड ही बना लेंगे क्योंकि एक ही बचा हुआ है। अब देखिए हमारी यहाँ 4 3 2 की कटिंग होगी थी, अब सिर्फ हमारी एक की कटिंग होगी। और उसके बाद आपने जैसा है वैसा ही बनाना है, धागा पीछे करके ये फंदे सीधे। तो हमारी मोंडे की कटिंग पूरी हो गई है, सिर्फ हमने गले की कटिंग करते जाना है अब। और ये फंदे आपने उतारते जाना है, ये वाले धागा पीछे। तो चलिए फिर मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गले में से एक एक फंदा घटाते जाना, जब तक आपके ऊपर 22 से 25 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने इसकी गले की एक एक कटिंग करते जाना इन फंदों की। तो मैं करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से आपको गला घटाना बताया था, 1-1 इंच पे हमने गला घटाया। तो यहाँ तक गले के फंदे घटते गए और मोंडे में 4 3 2 1 की कटिंग करके फिर सेम हमने ऐसे ही बनाया। तो जहाँ हमारे पास 25 फंदे रह गए, 25 फंदे रह गए, वहाँ पे जाके हमने इसको बंद कर दिया घटाना। और यहाँ से हम 25 फंदों को 25 फंदों को लेके गए हैं। और जो मोंडे की लेंथ रखी है देखिए, ऐसे खींचेंगे तो 7.5 आ रही है, मतलब ऐसे नापेंगे तो 7.5 के करीब आ रहा है। अगर थोड़ा सा इसको खींच लेंगे ऐसे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इसमें डिज़ाइन में, थोड़ा सा खींच लेंगे, ये देखिए, तो ये 8.5 के इंच के करीब आ रहा है। तो मोंडा मैंने इतना ही रखना है, क्योंकि मैं फिटिंग में मोंडा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये लेडीज़ के लिए स्वेटर बना रही हूँ। अगर आप में से बहुत से लोग ये स्वेटर जेंट्स के लिए बना रहे हैं या लेडीज़ के लिए जिनको काफ़ी खुला मोंडा चाहिए, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ये 9 इंच के करीब रख लीजिए, आप ऊपर और बना लीजिए, 1 इंच और बना लीजिए, 9 सवा 9 इंच के करीब रखिए। तो मैंने थोड़ा सा इसको खींच के इसलिए दिखाया क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाला डिज़ाइन है। ये देखिए कैसे बढ़ता है ये, तो इस तरह से काफ़ी बढ़ता है। और मुझे मोंडा फिटिंग में चाहिए तो मुझे इतना ही बनाना था, तो मैंने इतना ही बनाया। तो यहाँ से देखिए हमने ये डिज़ाइन यहाँ से घटाना शुरू करा था यहाँ से। तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिज़ाइन बने हैं। आप यहाँ 13 कर सकते हैं। तो देखिए इस तरफ का हमारा ये कंप्लीट हो गया मोंडा। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ हमने देखिए हमारी, ये देखिए इस तरफ से हमारी दूसरी सिलाई जाएगी इस तरफ से, क्योंकि हमने उस तरफ से आए थे, तो अब हमारी इस तरफ से जाएगी। तो इस तरफ हमारा ये धागा तो है लेकिन रेड नहीं है, तो रेड को हम क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप दूरी से काटिए इसको, यहाँ से थोड़ा सा दूरी से, क्योंकि फिर उधड़ने का खतरा रहता है। और अब देखिए, अब आपने, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ आपको। देखिए हमने यहाँ से धागा लगाना है, लेकिन हम 2 का 1 करेंगे। अब उल्टी तरफ से करेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से हमारा ये घटेगा। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से धागा लपेट लेंगे और ऐसे 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे उठा लेंगे। और अगला फंदा हमने, ये देखिए पहले इसको गांठ लगा लेते हैं, 1-2 गांठ लगा लीजिए ताकि ये उधड़े ना। और धागा थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि सुई में फिर फिनिशिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो आपका डिज़ाइन है उसको आपने वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे आपका डिज़ाइन है। तो रेड फंदे हमारे 6 जो हैं वो सीधे सीधे बनेंगे और 2 फंदे उतारे जाएंगे, यही हमारा डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई रेड वाले की पड़ रही है, तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए लास्ट के हमारे रेड फंदे हैं जो, वो 6 फंदे हमने टोटल ही पूरे रेड बना लेने हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे ये लास्ट का फंदा हम उल्टा रख लेंगे, इसको हम उल्टा रखेंगे। और अब देखिए इस तरफ हमारी 4 की कटिंग पहले हो गई थी, अब हमने 3 की कटिंग करनी है, लेकिन आपने धागा भी साथ साथ ले जाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे, लेकिन आपने ये धागा इसके ऊपर रखते जाना है। तो 2 का 1 करेंगे, फिर हमने 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो 3 बार हो गया, इस धागे को ऊपर रखते जाएंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा लूज़ रहे
और दूसरा धागा आपने ऊपर की ऊपर करते जाना है ताकि ये पीछे ना रहे, नहीं तो फिर ये पीछे छूट जाएगा। और यहाँ से भी आपने 3 की कटिंग कर ली है, फिर 2 की, फिर 1 की, ऐसे कटिंग होएगी। और गले की तरफ से आपने 1 की कटिंग करते जाना है। जब तक आपके 25 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने इसी तरीके से कटिंग को करते जाना है। तो इस तरफ भी आपने इसी प्रकार मोंडे की और गले की, मोंडे की 4 3 2 1 और गले की 1 कटिंग करते जाना है। यहाँ से सीधा सीधा और ये फंदे उतार लेंगे। इसको हमने सीधा सीधा बनाना है 6 फंदों को। और इसको उतार लेंगे। ये हमने 6 बनाने हैं सीधे सीधे। और इनको 2 को चाहे आप उतार लीजिए चाहे बुन लीजिए, क्योंकि लास्ट में है ये। चलिए आप बुन लीजिए इनको। और लास्ट का भी सीधा फंदा ऐसे, क्योंकि अभी ये घट जाएंगे तो यहाँ बुनने का उतारने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपने इस तरफ से भी उल्टी तरफ से हर बार 1 फंदा घटाते हुए जाना है ऐसे। ये 2 का 1 करते जाना है ऐसे, और धागा पीछे करके ये फंदे हमारे सीधे आएंगे, इनको सीधा बनाते जाना है। तो ये कटिंग भी मैं करके कंप्लीट फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करनी है, सॉरी किस तरह लुक आएगा इसका। बाकी आपको उस पल्ले में मैंने बता दी है कि किस तरह से कटिंग करनी है। तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इस तरफ का भी पल्ला बना लिया और दोनों पल्ले मेरे मतलब जो वी शेप में दोनों पार्ट थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। उतनी ही लंबाई रखी है इसमें। तो ये हमारे आगे वाला पल्ला है जो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए पीछे के वाले पल्ले पे, मतलब बैक पल्ले पे। तो बैक पल्ले में सेम वही चीज़ की है, लेकिन बैक पल्ले में मैंने डिज़ाइन नहीं डाला। बॉर्डर बनाया 10 नंबर से और ऊपर मैंने 9 नंबर से बनाया। वही 116 फंदे लेने हैं और यहाँ पे 2 सिलाई इसकी निकाली है कलर की और 4 सिलाइयाँ रेड की निकाली हैं। 2 सिलाइयाँ ग्रीन कलर की निकाली हैं और 4 रेड की। ऐसे करके मैंने 16 इंच लंबाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 16 इंच इसको बना लिया। और 16 इंच के बाद फिर मैंने मोंडे की कटिंग की है। वही 4 3 2 1 की मोंडे की कटिंग है। 4 3 2 1 मोंडा कटना है और वही लंबाई रखी है जितनी आपने फ्रंट साइड के पल्ले की रखी है। तो दोनों पल्लों को आपने बना लेना है। और देखिए पिछले पल्ले में मैंने डिज़ाइन नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको जोड़ लेंगे दोनों पल्लों को, क्योंकि हमने अब इसका गला बनाना है। तो जैसे कि हमारा ये हिस्सा है सीधा है ये, तो इसके ऊपर हम आगे वाला पल्ला ऐसे उल्टा कर लेंगे और इन दोनों को जो मोंडे हैं हमारे ये वाले मोंडे हैं, इन मोंडों को ऐसे मिला लिया। देखिए बिल्कुल आपके मोंडे ये देखिए बराबर आने चाहिए और सिलाइयाँ दोनों एक तरफ होनी चाहिए। अब हम इनको घटा लेंगे पल्लों को। तो घटाना कैसे है, मतलब मोंडे जोड़ लेंगे। पिछली सिलाई में से 1 फंदा निकाल लेंगे, वो अगली सिलाई में डाल लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे और इसी कलर से कर लेंगे जिस कलर से हमने लास्ट में ग्रीन कलर की 2 पट्टियाँ रखी हैं। और यही 1 फंदा इस तरीके से डालते जाएंगे और 3 का 1 करेंगे। पहले हमने 2 का 1 किया, फिर 3 का 1 करेंगे इस तरीके से। तो इसको हमने मोंडे को इस तरीके से जोड़ लेना है। ये इस तरीके से। तो पूरे जो मोंडे वाले हमारे फंदे हैं 20-20, उनको हमने इसी तरीके से घटा लेना है, मतलब मोंडे को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पिछली सिलाई से 1 फंदा लीजिए, आगे डालिए, फिर ये डालिए और 3 का 1 कीजिए। तो इसी तरीके से मैं इनको घटा लूँगी। तो देखिए लास्ट के 3 फंदे हैं जो, उनको भी हमने 3 का 1 कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ हमने 20-20 फंदे दोनों तरफ से घटा लिए हैं। तो ये देखिए अब हम ये धागा तोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे
इसके अंदर से घुसा के और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे गांठ लगा दिया। ये देखिए गांठ लगा देंगे इसको। अब देखिए हमारा मोंडा जुड़ के तैयार हो गया ऐसे। और ये देखिए अब हमने एक ही मोंडा जोड़ना है और इस तरीके से आपने दोनों पल्लों को बना लेना है और मोंडा जोड़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका गला बनाना और मोंडे जोड़ना बताऊंगी कि कैसे बनाना है, सिलाई, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक ये बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।